लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, झूठे वादे उन्होंने करने का काम किया, लेकिन देश की जनता के लिए, उसके हित के लिए काम नहीं किया। उनको लगता था छोटे मोटे लालच से जनता आ जाती है, इस देश की विकास का काम कर देंगे तो जागरूक जनता हो जाएगी, लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, गांव के अंदर विद्यालय खुल जाएंगे। और ये सोच के कारण से उन्होंने ये सारे काम नहीं किए। नरेंद्र मोदी जी ने इन काम को प्राथमिकता दी और इन काम को करने का काम किया। हम सबको मालूम है, घरों में शौचालय, हमको याद है कई गांव के अंदर जब लड़ाई हो जाती थी, तो जिनके पास खेत रहते थे गांव के पास, प्रतिबंध लगा देते थे शौच जाने के लिए, जनता जा नहीं पाती थी। माताएं बहनें कहां जाएं, समझौते होते थे, फिर कहते थे हमारे खेत के अंदर अगर काम करो तो जा सकते हो। ये सारी समस्याएं थी गांव के अंदर, शहरों के अंदर समस्या थी। नरेंद्र मोदी जी ने ये भी काम कर दिया, 95% तक शौचालय बन गए। माताएं यहां बैठी हैं, उनके लिए भी केवल एक निवेदन के साथ बात खत्म करूंगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, पहले इनको बच्चा जब जन्म देता था तो 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी। नरेंद्र मोदी ने इसको बढ़ा करके 26 सप्ताह की छुट्टी कर दी। कहा 12 सप्ताह नहीं, 26 सप्ताह की छुट्टी है। ये बात ठीक है, बच्चे का कुछ पालन हो सकेगा, लालन पालन ठीक ढंग से, देखभाल उसकी ठीक ढंग से हो सकेगी। ये जितने अच्छे काम हैं सब नरेंद्र मोदी के काम हैं, जितने काम खराब हैं ये सब राहुल गांधी के काम हैं, उनके चेले और चपाटों का काम है। इसलिए बंधुओं, अधिक न बात कहते हुए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इधर उधर भटको नहीं, गांव गांव चले जाओ, घर घर चले जाओ। जिस प्रकार से हनुमान जी ने पूंछ को पटका था, उसी प्रकार से हनुमान जी की पूंछ को पटको। आपको मालूम है ना, हनुमान जी को सब दोस्त लगाते हैं कि हनुमान जी ने घर जला दिया, उन्होंने गांव जला दिया। मैं कहता हूं हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। हनुमान जी का क्या दोष है बेचारों का, उन पर दोष बिला मतलब देते हो। उनको बंदी किसने बनाया भाई? रावण के लोगों ने। उनकी पूंछ में कपड़ा किसने लपेटा? रावण के लोगों ने। तेल किसने डाला? रावण के लोगों ने। आग किसने लगाई? रावण के लोगों ने। अपनी लगी हुई पूंछ में आग को बुझाने के लिए हनुमान जी इधर सुधर लंका में घूम गए, हर घर घर घूम गए। रावण की सोने की लंका जल गई, इसमें हनुमान जी का क्या दोष? कोई दोष है भाई? नहीं है ना दोष। ठीक आज उसी प्रकार से कांग्रेस काम कर रही है, ये दिलों को दुखा रही है, देश की जनता को दुखा रही, कष्ट दे रही है। तो हनुमान बन जाओ, गांव गांव चले जाओ, कमल के फूल को पहचानो, कौन प्रत्याशी है भूलो, कमल का फूल याद रखो। बस उसी में आने वाले दिनों में इतनी बटन दबाओ, इतनी बटन दबाओ, इतनी बटन दबाओ, इतनी बटन दबाओ, इन सब की जमानतें जब्त हो जाएं। प्यारा सा कमल ये लोग बस्ती के लेकर के नरेंद्र मोदी जी को दयामय किए, वहाँ की जनता ने हमको भेजा है और ये कमल का फूल है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने अटल जी से बड़ा आग्रह किया कि कोई न कोई व्यवस्था निकाली जाएगी, लेकिन ये योजना चालू कर दी जाए। आपने देखा गांव के अंदर जितनी लंबी लंबी सड़कें बनी हैं, ये लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है। इसके पहले क्या करते रहे, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से इनके परिवार के ही लोग हैं, अटल को छोड़ दिया जाए और प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए, बाकी तो सब नहीं किया है। जितना विनाश हुआ है वो सब इन्हीं के दादा परदादा दादी ने किया, और कुछ नहीं। देश के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को उनको अपंग बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 72,000 आपको घर बैठे देंगे। कहाँ से लाएंगे? सवाल बीजेपी कहाँ से लाएंगे? क्या काट? बीजेपी का काट नहीं, ये झूठा है, यही काट है। प्रियंका गांधी अयोध्या में है, अयोध्या आ रही है, अच्छा है। क्या ये चुनाव
अगर वो अयोध्या आ रही हैं तो हम यही चाहते हैं जिसको बाबरी मस्जिद बता रही हैं उनका पूरा बाबरी मस्जिद चिल्लाना है तो मंदिर का दर्शन करने आएगी कि मस्जिद का वहाँ सिजदा करने आएगी। क्या राम मंदिर कब तक बनेगा? बार बार भाजपा यही कहती है। नहीं, फिर अब की बार चुनाव आ गया है, क्या उसको भुलवा रही है? नहीं, भाजपा नहीं भुला रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास केस पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नारा तो लगवा रहे हैं, लेकिन मंदिर